right up straight. There's volleyball, so आप सब अपना high tee finish करके requesting all of you all to quickly head up for all the lovely activities that we have for all of you here. यानी कि on my straight there's volleyball, on my right there's cricket, and on my left there's high tea. और जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे there are a lot of other beach side games, and of course beach side food is also available there. So requesting all of you present here, all the ladies and gentlemen, requesting all of you all to kindly finish all the food fast and head up quickly for all the activities. यानी कि पहले पेट पूजा बोलते ही आ गया फॉरएवर यंग किरण भाई फॉरएवर यंग देख किरण कैमरा लेके समझ में आ गया यही एकदम एंगल में देखो तेरा रात एक Investors are there. Investors are that's the food. बढ़ाना पड़ेगा रात को क्या 2 मिनट लगेगा कि बोलना डस्टबिन रखो ना खत्म करके इसको मैं फाइनल करके मैं बोर्ड में सारा का सारा दिखा दूंगा. नो मोर डिस्कशन ऑन दिस. और आज मैं पुजारी जी को मैं जाप दिया था कि कोई भी आदमी ऐसा काम करना You know, you follow strict diet. No, I don't follow. I like I eat. I feel hungry. I eat. में बुला रही है ना. तुमने 2 जन पकड़ने. 2 दिन बाद करने भेज दियो डैड को पिकअप करने. खाना खाता था ये टाइम टीम क्यों नहीं ज्वाइन की Now the dates are changed. पहले तो इसमें डेट थी. बैडमिंटन को बना के दिया ना. पैकेज में रूम है. मुझे एडवोकेट रखना पड़ेगा. This coconut jelly, which is especially for all of you. So all the coconut jelly lovers, this is for you. Do not forget to get your hands-on experience with coconut jelly right here, right now, only today. Thank you. तो लिखता हूँ यार. वो भी लगा दो. ठीक है. यही लगा. नहीं मैं बोला तू कल होएगा इसके लिए. नहीं दोनों लगा दो इनको सबको मालूम पड़ेगा. ठीक है. सेम ही है ऐसे ही. He made 6 feet. वो बेटर.
यहाँ पर रखा है स्टैंडी जिसमें आज का आइटनरी भी है जो आप देख सकते हैं आज पूरे दिन क्या होने वाला है. Apart from that, we have exclusively coconut jelly right here only for all of you. So those of you who haven't tried, please do try that because that is specially only for all of you. वीडियो ले रहे हो அம்மா பலூன் ஃபில் பண்ணுங்கம்மா आप तो बटे यार आप लोग अलग से 6 का आएगा बराबर इस ओरिजिनल AK-47 थी और ने टैंक चलायो हां किरण मैं रशिया गया था फोटो ले डी के साथ सामने में ये पीरियड खत्म हो गया 2 महीना में 2 महीने ही आज कौन है वेट ओके सर थैंक यू सर हां आ जाओ वो अपना बढ़ा के आपने 1 साल बढ़ा दिया हमारी ऑफिस नंबर क्या होगी मार्केटिंग स्टडीज का सार फोटो आपके लिए दरिया बैलून नहीं है मुंह फोड़ा तो बहुत 100 रुपए दीजिए कुछ नहीं आला थोड़ा सा नहीं आला सारे गेम्स खेल सकते हैं. वॉलीबॉल जस्ट उसके पीछे राइट बिहाइंड this balloon shooting and all of that, and cricket is right on my right. So jaldi se aap दौलत साहब बोलो जो हमारे 100 रुपीस 100 रुपीस पिंक एंड व्हाइट no problem. 100 रुपीस 100 रुपीस सुपर लिख कर रखो आप नेक्स्ट अभी $100 बोलिए ना डॉलर कम कर रुपये में बात कर रहे हैं No, correct. This is the second time you did. तंबी गोली गुडू बा मेरे खूब आरा उठे लागो जरे जी मेरा संग्रह आयो है कि जल्दी हाथ में वो नहीं करूंगा ये नहीं करूंगा सर हम लोग तो all the lovely ladies out here, this is for you also कि आप सब बैठे नहीं और कुछ भी खेले यहाँ. There's balloon shooting, there's bow and arrow. आप सब पीछे जाके वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं for the cricket and let's see कौन सी टीम आज जीतेगी यहाँ.
और उसी के साथ देखिए और जो भैया जवाब एरिया भैया ए बैटिंग जीत गया रे टॉस जीत गया ये कि वन साइड खाली नहीं इसको वन साइड दिया मैंने एम्पायर पाकिस्तान से बुलाया मैडम इसके हाथ में बैट आपके कितने प्लेयर है 8 प्लेयर इधर 8 इधर है सेलेक्ट कर दिया रे मैंने तू जाना रे सेट कर जाओ किरण से जाओ मैं किसमें हूं मैं इसमें हूं मैं इसमें हूं तुम बैटिंग लिया तो सब इसमें हो जा जा उधर जाना लास्ट में मैच किसी एक बोले आप खेलेंगे नहीं खेलेंगे फोटो तो ले रहे भाई स्लिप आ जा स्लिप पे हमारे एज के सब हमारे साथ है हमारे से बड़े सब उधर है सब चलो एक रन का कौन है वो अंबर तुम्हारे में कौन है जिद मत कर टाइम वेस्ट मत कर रे दौलत भाई प्लीज गुड बॉलिंग 3 बॉल ही वाओ Alright, so all the ladies out here, I request आप सभी से कि आप सब यहाँ पे आए जल्दी से यहाँ पे where there's this big room here, punishment. Alright, so let us quickly have all of you coming here. आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब यहाँ आए. Thank you so much for coming first. देखिए आप सब नहीं जाएंगे बट यहाँ आएंगे. Alright, इसलिए हमें और एक कैप्टन चाहिए. So there's tug of war जो आप सब यहाँ खेलेंगे. Oh wow, so she is another captain. हमारे पास 2 कैप्टन है. कैप्टन्स में आपने चूज करना है कि आप अरे यहाँ टग ऑफ वॉर रस्सी के साथ यस खींचने का है बस भागना कहीं भी नहीं है. सभी से रिक्वेस्ट है उधर भी एक कैप्टन है उनके टीम पे भी कुछ जाए और आप सभी से भी रिक्वेस्ट है आप लोग भी आए. इसमें तो मजा ही आने वाला है और तो कुछ नहीं. सब जो यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए है आप सबने डेफिनेटली आना. मैम आप तो आ गए यस बट वो वेट नहीं करेंगे इतनी देर. चलिए तो जल्दी से यहाँ पे और एक आ गए हमारे पास. बाकी हम थोड़ी देर बाद खाएंगे बट अभी के लिए आप सब यहाँ. Of course, I know her. And she definitely has to come to bring in all the energy inside everybody. टेबल्स पे आप सारे अपने ब्लॉक आप दोनों रेडी है. देखिए आप ये का हिस्सा रॉक स्टार्स. ये है टीम रॉक स्टार्स और ये है टीम वॉरियर्स. मैं चाहूंगी कि आप सब मैक्सिमम लोग यहाँ पे आए. इक्वली स्प्लिट होंगे दोनों ही टीम्स में लोग. मैम हेड काउंट करके आप भी बताइए. हेड काउंट कैप्टन परमजीत के कैप्टन हेड काउंट करके बताएंगे आप. 8 और वहाँ रॉक स्टार्स में सिर्फ 6 तो 2 वहाँ जाएंगे. चलिए वहाँ जाने मैम आपने उस टीम में. और कौन आ रहे हैं पीछे से जल्दी जल्दी से. अरे आइए ना मैम क्या नहीं आइए ना. ये नहीं खेलेंगे तो क्या खेलेंगे फिर से. लेट्स लिव दिस मोमेंट लेट्स लिव दिस डे. यू नेवर नो ये मौका ये दिन फिर कब आएगा. इसीलिए आज का ये दिन तो आप सब एंजॉय करें. फिर आपको मैं नहीं रोकूंगी जितना खाना है खाना है. इसके बाद जेंट्स खेलेंगे. दिस इज ओनली गोइंग टू बी फॉर लेडीज फॉर द फर्स्ट राउंड. एक इधर ऐसे आ जाओ. एक आगे आ जाओ. चलिए हो गया. यहाँ पे है बराबर आप सभी के लिए. यहाँ पे तो काफी है और यहाँ पे आधा आधा. थोड़ा रस्सी छोड़िए उधर से प्लीज. करेंगे टीम रॉक स्टार्स हेड काउंट प्लीज क्विकली. ओ भाभी हेड काउंट भाभी ये देख भाभी ये क्या जीतो में आएगा. जीतो में 6 7 8 9 10. प्रॉमिस तो हमको भी किया. ये कैप्टन जबरदस्त कैप्टन है. दूसरों के टीम से ले आए पार्टिसिपेंट्स. नहीं देखिए अरे टीम रॉक स्टार्स आर यू रेडी. ऑलराइट सर 3 हाँ ये सेंटर है. सो 3 2 1 एंड गो.
अरे ये तो वन साइडेड हो गया। ओके लेट्स डू दिस बेस्ट ऑफ 3। ऑलराइट बेस्ट ऑफ 3 चलिए फिर से करा जाएगा। अभी के लिए टीम परमजीत का स्कोर है 1 लूज। हाँ नहीं वो आप लोग को नहीं पता। मैडम एक्सक्यूज मी क्या बात है क्या बात है। Team which will decide who is going to be the நான் ஒயிடே winner. வச்சுக்கிறேனா तो टीम परमजीत स्ट्रेटेजी कर रहे हैं और टीम रॉक स्टार्स दो स्टेप पीछे हो जाएंगे रस्सी से तो हमें दिखेगा किसके साइड पे कितना है। यस थोड़ा सा पीछे जाए 2 स्टेप। देख लीजिए ये है सेंटर पॉइंट ये है। ऑलराइट लेट्स डू दिस बिफोर वी स्टार्ट। टीम रॉकस्टार्स आर यू रेडी? பின்னாடி अरे मैडम सर परमजीत आप तैयार हैं? मैडम अरे रे सर சைடு अरे खींचो मत நல்லா यार பின்னாடி खींचो मत सारी नाजुक இங்க பாருங்கண்ணா समझो அந்த பக்கம் பாதி பேர் வரல थोड़ा सा आराम से। ஏன்னா கிட்ட எடுத்து 2 ஷாட் கிட்ட எடுத்து வேஸ்ட் ஆகாம போச்சு ஒரு வாட்டி வைடா எடுப்போம்। देखिए खींचना आपको भी नहीं है आप सब बराबर ऐसे जा रहे हैं ज़्यादा नहीं आराम से रहिए। So 3 2 1 go। हाय क्या बात है। The team Rockstars come on make some noise for yourself and also for team Paramjeet one big round of applause for trying very And let's do this quickly। आपने उनके गाने से एक वर्ड निकाल के आपने गाना है जल्दी से। उन्होंने गाया वो जाने जाना आपने एक वर्ड ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन। सारे टीम को गाना है कमान रात बाकी बात बाकी होना है क्या। देखिए आप सभी ने साथ में गाना है उनके प्यार तुम्ही से कर बैठे है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। देखिए क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन हो रही है। अब स्टार्टिंग में मजा आ रहा था सुर ताल एक साथ लग रहे थे अब क्या है चलो देखेंगे हम क्या करेंगे। वही मैं कह रही थी 2 लाइन के बाद पूरे गाने में से कोई भी एक वर्ड निकाल के गाएं। ऑलराइट स्टार्ट। ऑलराइट क्विकली प्यार दे रे हमें प्यार दे दुनिया वाले कुछ भी समझे हमें दीवाने प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। सपनों में सजना पे दिल प्यार की में सारी रात जाएगी हमको भी कैसे नींद आएगी। खोया खोया चांद खुला आसमान चांद सिफारिश फूल और खुशबू ये 2 साल पुराने हैं ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं। ओ ला 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 दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न घर चाहिए न
नजर चाहिए, नजर चाहिए, नजर के सामने है जिगर के पास कोई रहता है, वो तुम नजर के सामने तुम पास आए, है यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। one lane which is having only all these activities. चलिए क्या बड़ा सताएगी, आपकी आवाज में किसी को भी याद आएगी तो सताएगी। चलो जल्दी से माइक काम है Daman sir. Sir, wait sir. नहीं तेरा कोई One more. ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, कितनी सुंदर हो। है चाहे वही बात वो अब आपको भी आएगा हो। बाकी जिसमें प्यार तो है, Thank you. नाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना। वरुण सर रेडी सर। Wait. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರೆ ಹೇ ரெடி 1 2 3 சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பண்ணுங்க. ரெடி 1 2 3. Thank you. डियर मेंबर्स, एक सडन प्रोग्राम में चेंज किया कैप्टन ने। फ्रेंड के आने को बोल रहे हैं, जैसे आ जाएंगे। नहीं आएगा, आगे लेके आइए, समझदार है ये। अच्छा इतनी है। निकल गया मम्मी से क्या डैडी से भी मिलाऊंगा तुझे, और जो भी मैं कहूँ तुझे लगता है क्यों गलत। तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है। Let's do this for the anniversary couple also. टुटे दिल नू साबी करदे की फायदा मुटियारे, 12 साल बच्चियां जराइयां छट्टे तक तेरा जान लुगा दो।
Mom, ready, mom? Idiot. Ready, any pose? Madam? Mom, any pose, any pose. Ready, mom, look here, mom. Kannu theriyada. Madam? Ready. One. Ready, 1, 2, 3, any pose. Any pose. Ready, 1, 2, 3. நல்லா இருக்கும். ஒரு ஆளுக்கு கண்ணு மூடி இருக்கும், அப்புறம் பார்த்தா நல்லா இருக்கும். சார், அங்க யாருக்குமே கண்ணு தெரியல Yes. Thank you. Assemble at Hall Amara 1, Amara 2, 7:30 for हास्य कवि सम्मेलन. कई फ्रंट ला अलग क्लोज सर मैडम मैं भी நல்லா முறைச்சு பாருங்க Ready, smile. एक चेयरमैन और एक ट्रेजरर नहीं उसमें उसके फोटो के कारण वो मैगजीन में भी आता है हाँ सबसे बड़ा और एक साथ वो भी बोला ना डीकेरी भाषा में 51 लाख वाला लिखो वास्ते लड़ला भी जाए 21 लिखाओ नहीं बोलो प्रीमियम शो का नाम क्या पहले हां प्रीमियम शो करना कहीं बंद थोड़ा सा पीछे जाना लड़की मस्त है लड़की अच्छी कुछ तो वो एक ही नाम नहीं लेना है थैंक यू आया था ना वो चीज़ तो बना ही नहीं है सर पिकअप वन सर भैया हमारे साइज का तो लाओ लो बड़ा लेने दो डबल कर दो आ गया எடுத்துனே தாங்க
आपके लिए आपके लिए కష్టపడ్డా అనమాట मैडम can't sit. I won't sit. Alright, so very good evening once again to all of you all present here. I welcome all of you all to this bright night, bright evening with all the bright faces out here. I wish सभी लोगों का एक बार जीतों की ओर से please I request those of you who are really fit enough to sit down to please come forward and occupy the place. जितने लोग आगे बैठ सकते हैं आप सब बैठे, चलिए आप सब बैठ के इसका मजा ले सकते हैं। चलिए तो ತೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ತೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರ್ ನೀನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಯ್ಯ ಗುಡ್ ನಾ ಕಿರಣ್ ಖಾಲಿ ಬಸ್ अच्छा शौक करो आप जावा अपनी शौक नहीं बच्चन फिर गए नेक्स्ट तुमने तो करा दिया ये वीडियो आता सर वीडियो सर स्मार्ट आता इनकमिंग सेकंड टीम Alright, तो पीछे जितनी लेडीज हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है टू काइंडली स्टैंड अप फॉर नवकार महामंत्र। तो आज की शाम का हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे परमात्मा के आशीर्वाद के साथ। तो बिल्कुल हम अपने नवकार महामंत्र से ही शुरुआत करेंगे, अपने प्योरीफाई करेंगे अपने सारे सोल्स को। सो कैन यू प्लीज प्ले नवकार मंत्र? Thank you so much everybody। तो फाइनली आप सब एकदम फ्रेश हो चुके हैं।
सभी के सोल्स प्यूरिफाई हो चुके हैं, तो लेट अस स्टार्ट दिस इवनिंग। शुरुआत करने से पहले यहाँ मौजूद आप सभी के लिए कुछ कह रहे हैं, और वो ये है कि कहते हैं दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, और महफिल में रौनक आ जाती है, और महफिल में रौनक आ जाती है आप जैसे चेहरों के आ जाने से, आप जैसे चेहरों के आ जाने से। तो इसीलिए आए हुए सभी लोगों को मेरा सलाम, नमस्ते, जय जमीन एंड वेलकम टू ईच एंड एवरीबॉडी। दिस इज मी MC भावना जैन, योर होस्ट फॉर टुडे। और आज आप सभी के लिए बहुत ही खास रात है, एंड यू आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ मेमोरीज अलोंग विद यू, लॉट ऑफ लाफ्टर टू कैरी अलोंग। आप सब अपने आप को फ्रेश अप करने वाले हैं with the two talents that we have today evening for all of you, यानी कि आप सभी के बीच दो बहुत ही दिग्गज कवि मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि हमारे सारे जेंट्स फूलों को हाथ में ही रखें, फूलों को दिल पे मत रखें, है ना। तो चलिए इसी के साथ नाउ लेट मी फर्स्ट वेलकम आवर जीतो चेयरमैन DK Jain to kindly proceed with the welcome address। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे चेयरमैन सर का वेलकम करें। भगवान श्री महावीर के चरणों में कोटि वंदन। सम्मानीय सीनियर मेंबर श्री अभय साहब, श्री दमन जी, श्री ताराचंद जी, पास्ट प्रेसिडेंट दौलत भाई, और यहाँ पधारे मेरे सभी मेंबर और स्पाउसेस, मेंबर्स की स्पाउसेस। आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफ़ी दिनों के बाद हम एक ये FCP ओवरनाइट स्टे कर रहे हैं। पैंडेमिक था और उसके पहले कर नहीं पाए, तो आई थिंक आफ्टर 4 years we are doing it. It's very nice, it's very heartening to see कि काफ़ी बड़ी संख्या में आज काफ़ी बड़ी संख्या में आप सब पधारे। आई होप कि इवनिंग आपकी अच्छी रही एंड यू आर हैविंग वंडरफुल टाइम। आई लाइक टू थैंक कन्वेनर सुरेश गुंदेचा एंड टीम, उदय साहब इज हियर एंड ही इज गिविंग अस वंडरफुल टाइम। एंड अभी पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्त, कल सवेरे मॉर्निंग सेशन भूलिएगा नहीं, यहीं पे है जुम्बा के साथ में 7 बजे, फॉलोड बाय केमिस्ट्री विच इज वेरी यूनिक, वन ऑफ इट्स काइंड, तो दैट आल्सो शुड नॉट मिस। एंड वी हैव सापाट, सो काफ़ी सारी चीज़ लाइन अप है। एंड इतने छोटे से समय में पूरी टीम ने इतनी सारी मेहनत करके जो हमको दे आर गिविंग अस गुड टाइम, और उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और आप सभी इस FCP नाइट में पधारे और पार्टिसिपेट किए, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, तो अब बिना देर किए आप सब जिनके लिए मौजूद हैं उनको बुला लिया जाए, यानी कि द टू वेरी टैलेंटेड The Men's of Laughter and lot of other तारीफ से वो आगे आएंगे, और ये आध्यात्मिक और दर्शन पर इनके गीत आनंद वर्धन करते हैं, सोशल मीडिया पर अपडेटेड रहते हैं। इनका खुद का कवि बुद्ध प्रकाश दादिच के नाम से YouTube चैनल है, जिसके 1,40,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इनके फेसबुक पेज पर 1.25 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। सो कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट एज वेल। एंड इनके लिए वीडियोस बहुत इनके वीडियोस फेमस हैं। तो ये आप सभी के सामने आ रहे हैं कवि सम्मेलनों में। इनके 30 वर्ष हो गए हैं, कम उम्र में ही इन्हें मंच संचालन करने लग गए थे। ये आज ये सर्वाधिक लोकप्रिय मंच संचालक हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम बुद्धि प्रकाश दादिच। और इन्हीं के साथ आती है एक बहुत ही खास इन्हीं की जोड़ी। तो सर, हम आपके फ्रेंड को भी बुला लें यहाँ पे आपके साथ। तो चलिए इसी के साथ नाउ लेट मी वेलकम द अदर वेरी ओन टैलेंटेड पर्सनालिटी प्रेजेंट हियर, एंड ही इज सुनील व्यास राजसमंद। तो चलिए उनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। और उनके बारे में भी कुछ बहुत ही खास लिखा है, और लिखा है सुनील व्यास जी सरल सहज व्यक्तित्व के धनी है। इनकी शिक्षा मुंबई में हुई। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बावजूद हिंदी में मोहब्बत इन्हें कवि सम्मेलनों के मंच पर खींच लाई। इतना ही नहीं, ये हास्य रस के सुप्रसिद्ध कवि है। 2003 से मंचों पर थाईलैंड,
सिंगापुर, नैरोबी आदि विदेश यात्राएं इन्होंने कवि सम्मेलनों के कोटे से की है और ये सब ही उम्र में श्रोताओं द्वारा पसंद किए जाते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत किया जाता है। सर, हम चाहेंगे कि आप तीनों ही मिलके उनको फेलिसिटेट करें। अरे दो बस से मार आती है। देखिए, कहने को कहते हैं कि तीन तिगड़ा काम बिगड़ा, बट कभी कभी तीन की जोड़ी इतनी कमाल करती है। Today, so these are the three gentlemen present up on the dais. We're going to felicitate our guest of honors for today, यानी कि आज हमारे जो दो दिग्गज कवि हैं उनका सम्मान, उनका सत्कार करने वाले हैं ये हमारे जीतू फैमिली की ओर से। बहुत ही पुराने स्तंभ है सर, इसीलिए हम चाहते थे कि इनके वेलकम से ही आपका फेलिसिटेट किया जाए, यानी कि इनकी मौजूदगी ही आप सभी के लिए एक फेलिसिटेशन है। हम फेलिसिटेट करेंगे आपका, यानी कि सम्मान और आदर के साथ आपका यहाँ मौजूद होना ये एक बहुत बड़ी बात है हम सभी के लिए। Can we have a huge round of applause, ladies and gentlemen, for just a due respect to the two very own talented kavis present here for tonight. Thank you sir, thank you so much and thank you so much. सर, शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी हमारी ऑडियंस में से। उपस्थित सभी को प्रणाम करता हूं, भगवान महावीर का स्मरण करता हूं, मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी, आपने हमारे सम्मान में वो सब कह दिया जो हमने ही आपको लिख कर दिया था। बहुत आनंदमय वातावरण है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आदरणीय भरत जी का आज शुभ विवाह का दिवस है। मैंने इनसे पूछा, भाई साहब आप कहाँ के हो? बोला 28 साल हो गए शादी को, कहीं का नहीं हूँ। मैंने पूछा शादी से पहले आप क्या करते थे? बोला शादी से पहले तो जो मेरे मन में आ जाता था वही कर लेता था। तो शादी के बाद जीवन के आनंद का स्वरूप बदल जाता है, खत्म नहीं होता, उसका स्वरूप बदल जाता है। उसकी झांकी अभी हम सब लोग कवि सम्मेलन के दौरान आप तक पहुंचाएंगे। ये माइका लाल, आपका माइक बहुत ही अच्छा है। हिंदी समझते हो ना? वेरी गुड। इक्को बिल्कुल बंद रखने का, बेस थोड़ा सा बढ़ाकर रखने का, ट्रिबल थोड़ा सा कम करने का, मॉनिटर जो स्टेज को साउंड दे रहे हैं उनको थोड़ा सा लाउड करने का। हेलो, हाँ, इतनी बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए मैं भी पहले माइक वाला ही था। ये कैमरा पर्सन, आप भी बहुत मेहनत कर रहे हो। आप भी हिंदी समझते हो ना? नहीं समझते, अब इनको कुछ भी कहो, क्या फर्क पड़ रहा है। बहुत आनंद के साथ आप सब लोग बैठे हैं। मैं भी शुरू करता हूं अपने आनंद से आपके आनंद को जोड़ने की बात। बड़ा खराब समय निकला धरती पर। मेरे ख्याल से उस कोरोना काल के बाद आपका पहला गेट टुगेदर होगा ये। हाँ, ऐसे जोर से बोलोगे तो आनंद आ जाएगा। हाँ, कई लोगों से परिचय कराया आदरणीय गौतम जी ने, मजा आ गया। यहाँ आने के 2 घंटे पहले आने का बड़ा फायदा हुआ। हमारे को मिले आदरणीय रमेश जी दुग्गड़ साहब, किधर गए? हाँ, फिर इनके पिताजी आए, पता ही नहीं चला, मैं तो इन दोनों को भाई समझ रहा था। हाँ। और इनका तो नाम भी कितना नशीला है, रमेश। रम से तो शुरू होता है, एश पे जाके खत्म होता है। हालांकि इन शब्दों से इनका कोई लेना देना नहीं, इनके आनंद से इनका लेना देना है, लेकिन नामों का अपना आनंद होता है। उन सब चीजों को हम धीरे धीरे करके स्पर्श करेंगे, पर पहले हमारी कोशिश है कि आपका और हमारे बीच जो एक संबंध स्थापित हो जाए।
तो मैं आप सब लोगों से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये बहुत साधारण रूप से आनंद लेने का कार्यक्रम है। किसी भी प्रकार का कोई दुशाला ओढ़ रखा हो तो हटा देना। हालांकि मैं तो संशय में आ गया था थोड़ी देर पहले, इतने सारे लोग आए हमारा सम्मान करने, मैं समझ ही नहीं पाया या मैं उठाने आए हैं कि क्या पता क्या करने आए। अच्छा 5-5 लोग आ गए, हाथ में कुछ लाए नहीं, तो मेरे तो तनाव हो गया। फिर जब कुछ ओढ़ाया तो लगा कि हाँ काफी विद्वान लोग हैं। एक बार तो भाई साहब मैं फंस गया था एक जगह पर, बुद्धि प्रकाश दादीज का शॉल उठाकर सम्मान करने के लिए आ रहे हैं माननीय अतिथि महोदय। अतिथि महोदय हाथ में शॉल लेकर के आए, मैंने कहा ओढ़ाओ, बोला आप सो जाओ तो ओढ़ाऊं। जीवन में चारों तरफ ठहाके और आनंद बिखरे पड़े हुए हैं, केवल आपकी दृष्टि नहीं जाती, कवि की जाती है तो वो आपके लिए शब्दों में पिरा करके आनंद लेकर के आता है। इसी चीज से आज की रात आपको जुड़ना है। जहां आह करने की जरूरत हो आह करना, वाह करने की जरूरत हो वाह करना, ठहाके की जरूरत हो ठहाका लगाना, तालियों की जरूरत हो तालियां बजाना, कुछ न कुछ करते रहना और अपने जिंदा होने का सबूत देते रहना। लगना चाहिए कि कविता जनता में पढ़ी जा रही है, जनता की गुफाओं में नहीं पढ़ी जा रही है। ये जो भाई खाने पीने के सामान चला रहा है, अब इसको रोक दो भाई। मैं ब्राह्मण का बेटा दूसरों को खाते पीते देख नहीं सकता। हाँ, अब इसको थोड़ी देर विश्राम दो बेटा, हमको बेच लेने दे अब। तो बहुत अच्छा लगा। आदरणीय चेयरमैन साहब डीके जैन साहब, मैं आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। धीरे धीरे करके संबंधों की व्यवस्था हम तक पहुंचेगी। बड़ा आनंद रहा, लेकिन गौतम जी से मिला तो इनकी हाजिर जवाबी और मस्ती बड़ी अद्भुत है। आज ही मुझे कह रहे थे बुद्धि प्रकाश जी, जो पति वफादार होते हैं वो मर के स्वर्ग जाते हैं। मैंने कहा भाई साहब जो वफादार नहीं होते हैं वो, बोले वो धरती पे ही स्वर्ग का आनंद उठाते हैं। तो धीरे धीरे करके सब कुछ अच्छा होता जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे करके। अपने पूर्वज पहले ही कह गए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे करके अपन 125 करोड़ तो हो ही गए। ये तो धीरे धीरे का ही परिणाम था। जल्दी में होते तो भी मंगल ग्रह पे प्लाट काट रहे होते। तो मैं चाहता हूं कि इस व्यवस्था को हम प्रारंभ करें। बड़ा खराब समय निकला धरती पर, ऐसा खराब समय परमात्मा से प्रार्थना है कि दोबारा कभी ना आए। क्या समय था साहब, घर पे ही पड़े रहते थे। सबसे बुरा हाल तो हम कवियों का था, जो साल में 365 दिनों में 150-200 दिन सफर में रहते हैं, उनकी हालत तो बहुत खराब हो गई थी। इतने सोए कि सपने भी रिपीट होने लग गए थे। मेरे साथ तो गुंदेचा जी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे हर 2 सपनों के बीच में विज्ञापन भी आने लग गए थे। बड़ा विचित्र समय था। एक आदमी तो गया दौड़ते हुए, अखबारों और टीवी चैनलों के समाचार तक बदल गए साहब। घर पर रहते रहते पति को हुआ अपनी ही पत्नी से प्यार। क्या समाचार था। एक आदमी तो दौड़ते हुए गया डॉक्टर साहब के पास, बोला डॉक्टर साहब दिन में 50 बार हाथ धोता हूं, 100 बार हैंड सैनिटाइजर करता हूं, गर्म पानी पीता हूं, नींबू के पानी से गरारे करता हूं, वैक्सीन के दोनों डोज लगवा दिए, अब बताओ मैं और क्या करूं। डॉक्टर साहब बोले भैया अब तो भगवान रामचंद्र अवतार ले और तेरे नाभि में तीर मारे तो ही मरे तू, वरना तो क्या खराब समय था। ये हमारे सुनील जी बड़े परेशान हुए, घर पे रहते थे, बाहर जा नहीं सकते थे, बाहर पुलिस वाले स्वागत करते थे। आदमी सूजी लेने जाता था, सूजी हुई लेके आता था। बड़ी विचित्र स्थिति थी। तो एक दिन इनकी गली में वो सब्जी बेचने वाला आया, उसको बोला यार ऐसा कर तू मेरे घर पर बैठकर थोड़ी देर टीवी देख, मैं तेरा ठेला लेकर के थोड़ा घूम के आता हूं। वो बोला भाई साहब मैं तो आपके पीछे वाली गली में रहता हूं, असली सब्जी वाला था मेरे घर पे टीवी देख रहा है। बड़ी विचित्र स्थिति थी। हमने कुछ शब्द ऐसे जो पहले कभी कुछ ऐसे शब्द थे जो हमने सुने ही नहीं। बीच में थोड़ा सा समय मिला तो मैं मंदिर गया। मैंने जाकर के पुजारी जी से कहा पुजारी जी बहुत डर लग रहा है। तो उन्होंने कहा अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ। मैंने आंख बंद करके श्रद्धा विश्वास और आस्था के साथ दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने कुछ द्रव दिया, मैं पी गया। पीते ही कहा ये तो कड़वा है। बोला पी कहे गया बावड़े, ये तो हैंड सैनिटाइजर है। बड़ी विचित्र स्थिति थी साहब। हाँ, ये परिवर्तन हमने देखा। पहले जो घर पर ही पड़ा रहता था उसको लोग निकम्मा कहते थे, कोरोना काल में उसको समझदार कहने लगे।
पहले चलते हुए आदमी के सामने अगर कोई छींक देता था तो आदमी चलता हुआ रुक जाता था, क्या पता शगुन अपशगुन से काम नहीं बने। और कोरोना काल में अगर कोई छींक दे तो आदमी चलना शुरू कर देता था, क्या पता अपना काम नहीं बन जाए। यहां पर गुजरी है जिंदगी ऐसे मुकाम से, अपने भी पराए लगने लगे सर्दी जुकाम से। क्या समय था हमारा। इसका कारण क्या, बस इतना सा कि तबीयत को नासाज बहुत किया है, शैतानियत का आगाज बहुत किया है। शहरों का सन्नाटा बता रहा था, हमने कुदरत को नाराज बहुत किया है। तो आइए इस कुदरत को प्रसन्न करें, और कुदरत को प्रसन्न करने का सबसे पहला मंत्र है खुद प्रसन्न हो जाएं। मुस्कुराते हुए इस सारे समारोह को आनंद लें, क्योंकि मुस्कुराहट वो हीरा है जिसको धारण करने के बाद सुंदर दिखने के लिए किसी और गहने और अलंकार की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं यहीं से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। तो हमारे मंचों की पवित्र परंपरा है, हम उसका निर्वाह करते हैं। मां भगवती को इन 4 पंक्तियों से आह्वान करता हूं कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, रोती बिलखती जिंदगी नहीं मांगते, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जीवन में ऐसी रवानी चाहिए, ये सारी दुनिया अपनी हो सकती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। तो आइए, ये हमारा आपका थोड़ा संबंध स्थापित हुआ है, हमारे सब कवियों के नामों का परिचय भावना जी ने कराया। मैं अब हमारे कारनामों का परिचय आप तक पहुंचाता हूं। ये जो आइटम पड़ा है मेरे बाएं बाजू में, ये बड़े विलक्षण कवि हैं। ये राजस्थान के उदयपुर के पास छोटी सी जगह है काकरोली, वहाँ से चलते हैं और देश भर में जहाँ जहाँ हिंदी भाषा बोली सुनी पढ़ी जाती, इन्हें बहुत लाड प्यार दुलार और सम्मान के साथ बुलाया जाता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मुंबई में हुई, तो थोड़ा इनकी केमिस्ट्री, इनकी प्रस्तुति बड़ी विचित्र है, जिसका आप ज़्यादा आनंद ले पाओगे। बड़े हाजिर जवाब कवि हैं, एकदम हाजिर जवाब। अभी कुछ समय पहले मेरे साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़े थे, तो मैंने कहा सुनील जी एक सुंदर लड़की इधर आ रही है। ये बोले मुझे क्या मतलब, और मैंने कहा क्या करैक्टर है कवि का। मैंने कहा लगता है वो आपकी ही तरफ आ रही है। बोले फिर तुझे क्या मतलब। एक शब्द को इधर से उधर कर देने के कौतुक के साथ लोगों के चेहरे पर मुस्कान का अनुष्ठान कर देने वाले जादूगर का नाम होता है पंडित सुनील व्यास, जिनकी कविताओं का अंदाज है खास। आ रहे हैं आप सबके लिए और बुला रहा है बुद्धि प्रकाश। जोरदार तालियों से उनका स्वागत, पंडित सुनील व्यास। प्रणाम करता हूँ। और आपकी मुद्रा बहुत अच्छी लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे आप जहां पना अकबर और मैं अनारकली, और आपने हाथ में फूल भी बांध रखा है सर। और कितने इंटेलिजेंट लोगों के बीच में खड़ा हूं मैं, मुझे अब पता लगा। आप बैठे हो और आपने अपना अस्त्र शस्त्र सामने खोल के रखे हुए हैं कि बेटा ढंग से बोलना, नहीं तो ये तैयार हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं उस कम्युनिटी के बीच में हूं जो सत्य, अहिंसा और परमो धर्म को मानने वाले लोग हैं। मुझसे पूछा किसी ने, गौतम जी, सच्ची घटना है, हमारे पुलक मंच, पुलक सागर जी अगर नाम सुने हो तो, पुलक मंच जब कवि सम्मेलन कर रहा था तो पुलक सागर जी बैठे हुए थे, तो बताया गया कि जैन अल्पसंख्यक कम्युनिटी में आई है। बोले क्यों आई है? मैंने कहा इसका जवाब सिर्फ मेरे पास है, पूरे हिंदुस्तान में और किसी के पास नहीं है। बोले बताओ सुनील जी। मैंने कहा जैन अल्पसंख्यक कम्युनिटी में इसलिए है कि सत्य अहिंसा को मानने वाले आज इस दुनिया में बहुत कम लोग बचे हुए हैं सर। इतनी कम तालियां नहीं सर, अगर मूड में आना है तो पूरा सदन एक बार जोरदार ताली वाली बजाकर मुझे शुरू कर दीजिए, अपनी उपस्थिति का एहसास करा दीजिए। मैं जन्म से ब्राह्मण हूं लेकिन कर्म से जैन हूं, और जिस दिन कर्म से पूरा हिंदुस्तान जैन हो जाएगा, कोई विश्व गुरु बनने से उसे रोक नहीं पाएगा सर। इससे ज्यादा चमचागिरी मुझसे और नहीं हो सकती सर। आप हंस रहे हो सर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे वाकई में। मैं आप सबको प्रणाम करना चाहता हूं। तेरा पंथ की शुरुआत हमारे केलवा अंधेरी ओवरी से होती है, और एक पुलक सागर जी दिगंबर जैन समाज के सामने जहां मुझे काव्य पाठ करने का मौका मिलता है, और महाश्रवण जी के सामने जब काव्य पाठ करता हूं तो कई बार ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं वो परिवेश, वो जैन दर्शन, वो आगम मेरे परिवार और मेरी पीढ़ियों में चलता रहे सर। इस दुआ के साथ मैं आपकी तालियां मांगना चाहता हूं सर। अच्छा, मैं इसका इको बंद कर देना सर, बिल्कुल। हाँ नहीं, फिर भी इको कर ही दो बंद। मेरा एक दोस्त है सलीम। हाँ आप कुछ करें।
नहीं मेरा एक दोस्त सलीम जो गीत गजल गाता है, मैंने कहा उसने इको बंद करवा दिया। मैंने कहा भाई इको बंद क्यों करवाया? बोले सुनील जी इको में 3-3 आवाज आती है। मैंने कहा कैसे? जैसे हेलो 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 सुनील सुनील सुनील। तो मैंने कहा तुझे क्या तकलीफ? बोले गलती से मुंह से तलाक निकल गया तो इसलिए ऐसी रिस्क लेना ही नहीं। और मैं भगवान की कसम बिल्कुल हास्य रस का कवि हूं, एकदम वीर रस की बात करूंगा नहीं मैं, बिल्कुल नहीं। और ये ज्यादा टेंशन नहीं पालनी, अपने घर के लफड़े खत्म नहीं हो रहे। अपने कहां पाकिस्तान की बात करें आप, और पाकिस्तान की टेंशन नहीं पालनी। अपन गरबा नाचने वाले लोग हैं। क्या गरबे में आता है? पावली लेन हूं तो पावागढ़ गई थी, पावागढ़ वाली मने दर्शन दे, नहीं तो हमारी पावली पछ दे। ये हमारी मारवाड़ी का होने का सबूत है? क्या गुजराती में नहीं तो हमारी पावली पछ दे। जो गुजराती माता जी से पावली वापस ले ले, माता जी तक से जो गुजराती पावली नहीं छोड़ रहा, उस गुजराती से वो लोग कश्मीर मांग रहे हैं। वेरी गुड, फैंटास्टिक। ऐसे कैसे दे देंगे? मोदी जी के लोग कांग्रेस वाले छेड़ रहे थे, मैं पॉलिटिकल बात बिल्कुल नहीं करूंगा साहब, आनंद लेना। छेड़ रहे थे, बोले तुम्हारे क्या है मोदी जी में, क्या है? बोले हमारे मोदी जी के तुम्हारे राहुल जी से ज्यादा फॉलोवर है ट्विटर पे। तो बोले इसमें क्या है? उस पर चर्चा तो हमारे राहुल जी की होती है ना। मैं शुरुआत करना चाहता हूं इस प्यारे से माहौल में 24 तीर्थंकर का आह्वान करता हूं मैं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और कहना चाहता हूं, मैं शुरुआत करना चाहता हूं, मां शारदी की वंदना हुई। उन 24 तीर्थंकर की उपस्थिति में मैं अपने इष्ट गणेश जी का वंदना करना चाहता हूं और उस वंदना में आप सभी का साथ चाहता हूं। और गणेश जी महाराज की अपनी वंदना खत्म। इससे ज्यादा मुझे आती भी नहीं है सब, है ना। अपन मारवाड़ी लोग इंटेलिजेंट लोग होते हैं। अच्छा, हमें इंटेलिजेंट होने मतलब पढ़ने की भी जरूरत नहीं, पैदाइश ही इंटेलिजेंट होते हैं। पिताजी ने बचपन में समझा दिया, बेटा जिंदगी में कभी किसी से कोई चीज मांगना तो ऐसे मांगना जैसे अपने बाप की। देवे तो ठीक, नहीं देवे तो कौन से अपने बाप की है आप। और पंडित खाने पीने का पूरा ध्यान रखना, पहली बार खाए तो ऐसे खाना जैसे दूसरी बार कभी मिलेगा नहीं, और दूसरी बार खाए तो ऐसे खाना जैसे पहले कभी देखा ही नहीं हो अपन ने। सही कह रहा हूं सर। पिताजी ने भेजा, बेटा आगे पीछे दुकान लगानी है, बाजार जा सामान ला। आप सब बड़े लोग हैं, जानते होंगे व्यापार जिसकी परचेजिंग अच्छी होती है उसका धंधा अच्छा होता है। मैं गया दुकान पे, मैंने कहा भाई साहब गेहूं है? बोले है। मैंने कहा 5 किलो दे। बोले थैला? मैंने कहा ये रिया। बोले चावल? मैंने कहा 5 किलो। बोले थैला? मैंने कहा इसी में डाल दे, पिताजी इंटेलिजेंट है, अलग अलग कर लेंगे बैठे बैठे। बोले बाजरा? बोले है 5 किलो। बोले थैला? अरे मैंने कहा तेरे समझ में नहीं आ रही है, इसका कई बार ये लोग टिकटॉक बन चुका है, इसमें रील बन चुकी है इस पे, लेकिन ये ओरिजिनल चीज मैं बोल रहा हूं आपसे। ये रील वाले लाते कहां से? हमारी चोर चोर के हमारी बना देते हैं ये लोग ना। मैंने कहा बाजरा? बोले है 5 किलो। बोले थैला? मैंने कहा इसी में डाल। तीनों सामान लेके जाने लगा। दुकानदार बोला रे भाई पैसे? मैंने कहा पैसा 1 तारीख को। बोले उधार में धंधा नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल वापिस। से कह रहा हूं बोकड़िया जी, हमारे मोहल्ले में भिखारी तक आने से डरता है। एक दिन गलती से भिखारी आ गया दिन में 12-1 बजे गौतम भैया, और शुरू हो गया, ओ बहन जी, ओ बहन जी। अच्छा, भिखारी का परफॉर्मेंस ढंग से कर नहीं पा रहा हूं, मेरे कभी काम नहीं पड़ा ऐसे। जिसको जैसा भी हो मान लेना। उसने खिड़की खोली, हमारा मोहल्ला। बोले क्या है? बोले थोड़ी सब्जी है क्या? बोले तेरे पास रोटियां है? बोले हाँ। बोले घी लग रहा है क्या? बोले नहीं तो ला दे, घी लगा के लाती हूँ। रोटियों का बंडल ले गए अंदर, गेट बंद। 2 घंटे तक वापस बाहर नहीं आई। दूसरा भिखारी आया, बोले यहाँ क्यों खड़ा है? ऐसे ही। बोले ऐसे ही क्या? तेरी रोटियां ले गई क्या वो? बोले तुझे कैसे पता? बोले 2 घंटे पहले मेरी सब्जी लगी थी गर्म करने। बहुत अच्छे सर, आप हंस रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। बोनस की जिंदगी मिली है हमें इस समय के बाद, कोरोना के बाद। इसका एक एक पल जी लेना, एक एक क्षण जी लेना, क्योंकि मैं जानता हूं जो आदमी हमेशा हंसता है, मस्त रहता है, कभी स्वर्ग में नहीं जाता है।
लेकिन अगली पंक्ति छू जाए तो मुझे शुरू करना। अब तक केवल माइक टेस्ट कर रहा था मैं। जो आदमी हमेशा हंसता है, मस्त रहता है, कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वही स्वर्ग बना देता है सर। बहुत अच्छे। मैं एकमात्र लड़का हूं मेरे गांव का, छोटे से गांव का रहने वाला हूं। एकमात्र लड़का हूं जो लगातार 4 साल तक 8वीं बी का मॉनिटर था। वाह, बहुत प्रतिभाशाली था। दूसरे को बनने नहीं दिया कभी भी। मेरा मूल सब्जेक्ट था फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार। गुरुजी ने बताया, बेटा किसी को सांप काट खाए तो जहां सांप ने काटा उससे 2 इंच ऊपर एक सूती कपड़ा लेके कस के बांध देना। हमारे गांव में एक बोड़िया को, डोकरी को सांप ने काट खाया। यहां मैंने 2 इंच ऊपर सूती कपड़ा लेके कस के बांध दिया। डायरेक्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, सांप जहरीला नहीं था। मेरा मूल सब्जेक्ट फर्स्ट एड। गुरुजी ने बताया कोई पानी में डूब रहा हो तो उसे बाहर निकालो, उल्टा लेटाओ, पेट दबाओ, नाक बंद करो, मुंह में से पानी निकलेगा तो बचेगा। हमारे गांव में कुएं में डूब गया, लोगों ने कहा निकालो निकालो। मैंने कहा रुक जा भाई। बोले क्यों? मैंने कहा बहुत लंबा प्रोसीजर है, बाहर निकलना पड़ेगा, उल्टा लेटाना पड़ेगा, पेट दबाना पड़ेगा, नाक बंद करना पड़ेगा, मुंह में से पानी निकलेगा तो बचेगा। मेरे भाई निकाल तो सही। अरे मैंने कहा बेवकूफ, पहले इसमें पानी भरने तो दे। ऐसे ही थोड़ी सर, हर समस्या का समाधान हम मारवाड़ी लोगों के पास होता है। और कोई समस्या लेके नहीं आता है तो हम खुद पैदा करते हैं और फिर समाधान करते हैं। वो आ गया सर। बोले गांव में चूहे बहुत हैं, क्या करें? मैंने कहा तलवार ला। बोले तलवार से चूहे मारेगा? मैंने कहा बिल्कुल। बोले क्या करना है? मैंने कहा लटका दे तलवार को, एक कटोर यहाँ लटकाते, एक यहाँ लटकाते, एक में काजू पड़ते, एक में बादाम, चूहा मर जाएगा। बोले कैसे मरेगा? मैंने कहा कन्फ्यूजन से। बोले कन्फ्यूजन से कैसे? मैंने कहा चूहा आएगा, तलवार पे गर्दन रखेगा और बोलेगा काजू खाऊं कि बादाम खाऊं, काजू खाऊं कि बादाम खाऊं। अगला जैन, और वो भी खतरनाक व्यापारी। बोले इतना करने की जरूरत नहीं है, तलवार लटका देंगे, 2 कटोरे लटका देंगे, वो भी खाली, चूहा मर जाएगा। मैंने कहा कैसे? बोले कन्फ्यूजन से। बोले कन्फ्यूजन से कैसे? बोले चूहा आएगा, तलवार पर गर्दन रखेगा, बोले काजू भी नहीं है, बादाम भी नहीं है, काजू। एक बार जोरदार ताली वाली बजा के मुझे शुरू करें सब। हाँ भैया, क्या कभी एक बार मैं आपको थोड़ी देर गांव ले चलूं आपके, यहां से चेन्नई से, जिन जिन की भी यादें ताजा होगी वो मेरे साथ चलना सर। क्या ठंड पड़ती थी और क्या अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती थी, हाफ ईयरली एग्जाम होते थे। माँ, हम रजाई में बैठकर पहाड़े याद करते थे। नई पीढ़ी को पता है या नहीं है, लेकिन कुछ पीढ़ी यहाँ बैठी है जिन्हें पता होगा। हम रजाई में बैठकर पहाड़े याद करते थे और माँ चूल्हे में रोटी बनाती थी तो उस राख से खेलते हुए बारकड़ी याद करते थे। वाह क्या जाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे। ठंड में कौन नहाए? संडे टू संडे मम्मी ले जाती छत पे, गर्म पानी की तपेली और ले जाती, एक पत्थर रखती जिसके नीचे छेद होता था, जिसको अंग्रेजी में भाटा कहते हैं, उससे रगड़ रगड़ के लाल कर देती थी और वापिस 7 दिन नहीं नहाते। वाह क्या जाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे, चलाए नहीं जाते थे, चलाए जाते थे। ऐसे कैसे चलाए जाते थे? कभी तो मैंने लिखी, मुझे पता है क्या होता था। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे। अरे नहीं, सुलाए कहां जाते थे? सुलाए नहीं जाते थे। मैं बताऊं क्या होता था। सोते नहीं थे, जबरदस्ती सुलाए जाते थे। और ये जबरदस्ती क्यों सुलाए जाते थे ये मुझे अब मालूम चल रहा है, जब मैं अपने बच्चे को जबरदस्ती सुलाता हूं। जाओ बेटा, होमवर्क हम करेंगे, आपका जो भी लिखा पढ़ी काम, सो जाओ बेटा। स्कूल की बात चल रही सर, मैं स्कूल चेक कराने लगे, मुझे प्रिंसिपल सर 8वीं अगर इतनी बार पढ़े तो विद्वान कहलाते हमारे गांव में। तो मैं स्कूल चेक करने का, एकदम गांव खेड़े की स्कूल, सरकारी स्कूल, खाकी हाफ पैंट पहन रखा था। 7वीं क्लास के बच्चे को मैंने खड़ा किया, मैंने कहा 2 का पहाड़ा बोलना।
वो लड़का खड़ा हो गया, इंटेलिजेंट था, बोले बोलू? मैंने कहा बोल बेटा। बोलू क्या? कहा बोल? जो क्या बोलू कही? अच्छा थोड़ी बहुत मारवाड़ी समझ में आएगी? आएगी क्यों नहीं? आप कौन से लंदन से आ रहे हैं जो अपन है सब एक ही जगह पे? मैंने कहा बोल बेटा। तो बोलू कही? मैंने कहा बोलना जगह पे बोलू। मैंने कहा बोल, एक रेपट पड़ेगी जो नहीं आता। मैंने कहा क्या कॉन्फिडेंस है भाई का? दूसरे को खड़ा किया, मैंने कहा तू बोलना। वो बच्चा इंटेलिजेंट, बोले डो इट डो डो डाल डोटिया। मैंने कहा बैठ जा बेटा, तकलीफ हो रही है। दूसरे से कहा तू बोल, बोले डो इट डो डाल। मैंने कहा तू इसका भाई लग रहा है क्या? भाई साहब 26 के 26 छोरे तोतले। स्कूल के प्रिंसिपल को बुलाया, मैंने कहा पानी में खराबी है, टेक्निकल मिस्टेक, बच्चे सब तोतले। प्रिंसिपल बोले हाँ तालियां कमजोर है आपकी यार। सर हंस रहे, अच्छा लग रहा है। कौन आदमी कितना अमीर है, या उसके बंगले से, उसके पैसे से, या उसके बैंक बैलेंस से पता नहीं लगता। जिस घर में अगर बड़े लोग मुस्कुराते हुए मिल जाए, उस घर से बड़ा अमीर घर कोई हो नहीं सकता सर। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे, सुलाए जाते थे, जबरदस्ती सुलाए जाते थे। वो आपकी और हमारी जो माँ थी ना, वो अपने आंचल की गांठ में चवन्नी अठन्नी बांध के रखती थी। उसके पास एटीएम पेटीएम नहीं था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे मेरी माँ के आंचल की गांठ में कोई कुबेर का खजाना छुपा हो। क्या कह दिया? मार्मिक क्या कह दिया? क्या वैसा आजकल सिस्टम बदल गया है पूरा। बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो मम्मी एक हाथ में पानी की बोतल पकड़ती है, एक हाथ में उसका 10 किलो का बैग LKG के बच्चे का है, यहाँ उसका टाई चिपका देती है। बांधना आता नहीं तो इलास्टिक वाली टाई चिपका देती है वो, आई कार्ड लटका देती है या रुमाल बांध देती है। छोरा खाली हाथ स्कूल जाता है। अपने जमाने में ये सिस्टम नहीं था। 2 लात की नहीं पड़े तब तक तो अपन घर से बाहर नहीं निकलते थे। पीछे मुड़ के और कहते हैं मम्मी ये छुट्टी है ना आज तो। बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, 2 लात की और रख कर रविवार को स्कूल भेज देती थी। अच्छा हमारे रुमाल कौन बांधे? हमारे स्कूल की ड्रेस 15 अगस्त के पहले नहीं आती थी, और 20 अगस्त तक उस सफेद शर्ट के 2 बटन टूट जाते थे, फिर हम गांठ बांध देते थे। 28 अगस्त तक वो कॉलर होती जो सफेद होती है, वो चबा चबा कर आधी रह जाती, और 30 अगस्त तक जहां आजकल रुमाल बांधा जाता है वो लटक जाती। अब रुमाल कहां बांधे? हमें रुमाल की जरूरत थी भी नहीं, हमारे हाथ जगन्नाथ थे। और ज्यादा ही जोश में तो वो साइकिल का पहिया, वो तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी ना हाँपते थे। क्यों नहीं हाँपते थे? क्योंकि हम पिज्जा बर्गर नहीं, माँ के हाथ की बनी हुई मक्की और बाजरे की रोटियां खाते थे। जियो, थैंक यू। मातृशक्ति ने ताली बजाई, इसलिए मेरे लिए और क्या बड़ी बात हो सकती है साहब। मम्मी आंचल की कोई मेहमान आते तो मम्मी गुलाब जामुन के पैसे देती। पहले मिठाई मेहमान आते तब मंगाते थे, और मेहमान जाते तब बोले निकाल निकाल फ्रिज से, गया वो। 10 रुपए देती, मैं यू खाकी हाफ पैंट पकड़ के जाता। अच्छा खाकी हाफ पैंट पकड़ना मेरी मजबूरी थी सर। उस जमाने में बेल्ट नामक सिस्टम नहीं था। मेरी माँ गेहूं की बोरी में से सूतली निकालती और यहां बांध देती थी। मैं कूदता बहुत था, जो सूतली पेट पे जाती मुझे फिर से हाफ पैंट पकड़ना पड़ता। वो गुलाब जामुन लेके आता, मम्मी आंगन में एक पार्टी पे रखती थी। और सच कह रहा हूं, मोबाइल ने बहुत परेशान कर रखा है सर। और आजकल फेसबुक नामक सिस्टम और आ गया। 5000 दोस्त, 5000 दोस्त फेसबुक में। लेकिन कोरोना का जब संकट पड़ा तो इन 5000 दोस्त में एक भी काम नहीं आया हमारे माँ बाप और घर के। ये क्या सिस्टम चल गया पता नहीं। फोटो डालते हैं, आज पापा को पानी पिलाते हुए, नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, वाओ नाइस पिक, अंगूठा आता है, छा गया गुरु। एक ने लिखा पापा पानी भी पीते हैं क्या? एक ने तो कमाल ही कर दिया, बोले मैं भी अपने पापा को पानी पिलाना चाहता था, लेकिन सुना कि श्रवण कुमार नाम का कोई बंदा था जो अपने बाप को पानी पिलाने के चक्कर में उसका मर्डर हो गया। मैं ऐसी रिस्क उठा ही नहीं सर।
क्या सिस्टम आ रहा है पता ही नहीं चल रहा सर, अलग ही प्रकार का सिस्टम। उठा लो नहीं, घर से ही था। किसके घर से था? क्या सिस्टम चल रहा है, प्यार तक करने का सिस्टम बदल गया मोबाइल आने से। पहले क्या प्यार करते थे, चिट्ठियां लिखते थे लोग, हैं? और उस चिट्ठी में क्या लिखते थे, मेरे दिल की रानी धापुड़ी। सर मजा आ रहा था, हाथ मत बांधे, हाथ खोल के रखे सर। धापुड़ी। मेरे दिल की रानी धापुड़ी, नीचे लिखते तेरे दिल का राजा चंपा लाल। वाह, आजकल का प्यार का सिस्टम बदल गया। वो लड़की फोन कर रही है, जानू, सोनू, बाबू, मेरे बाबू ने खाना खाया, बाबू 100 रुपये का रिचार्ज करवाना। बोले अभी तो कराया 1 मिनट पहले। अच्छा तेरे को वापिस लग गया क्या? सॉरी। हाँ, ये प्यार का सिस्टम। हम लोग कभी डिप्रेशन के पेशेंट नहीं हो सकते थे सर। हमारे गांव के 90 साल के बासाब समझ रहे हो ना, वो कभी डिप्रेशन का नाम नहीं जानते आज भी। और ये 15 साल के बच्चे हमारे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। हमारे गांव के 90 साल के डोकरे सुबह मोतियाबिंद का ऑपरेशन करके आए तो शाम को फिर चबूतरी पे बैठ जाते थे। हाँ कौन है? शंकर की लुगाई दिख रही है यार। ये डिप्रेशन आ सकता है क्या उनको कभी? वो बासा बुलाया, अंतिम टाइम चल रहा था, बोले बेटा हाँ, मैं मर जाऊं ना तो शर्मा जी की घर की लुगाइयों को बुलाना रोने के लिए। बोले इनको क्यों बुलाना, अपने घर में नहीं रोती क्या? बोले तेरे को कहूं जितना करा कर, न भाई फोकट की बात मत कर। आप तू है कि मैं हूं? उनके सामने कौन बोला है? बोले लेकिन बुलाना क्यों उनको? बोले यार बेटा क्या बताऊं, क्या लिपट के रोती है यार। बहुत अच्छे। उनका बड़ा टेंशन है सर। व्हाट्सअप ये और नई बीमारी चालू हो गई सर। मैं 5-10 मिनट और लूंगा आपको, अगर आपको आनंद आ रहा हो, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय के बाद एक अच्छा प्रोग्राम कर रहा हूं सर। क्या बात है, वाकई मैं हजारों की भीड़ में रोज ही करता हूं, बहुत अच्छा। लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैं अपने परिवार के बीच में प्रोग्राम कर रहा हूं। जय हो, जियो। तो अगर आप मुझे मन से सुनना चाहते हैं तो पूरा सदन एक बार ताली वाली बजाकर मुझे बता दें सर। वो बातें जो मंच पे कह नहीं पाता हूं मैं कई बार, लेकिन मुझे लगता है अपने परिवार के बीच में कहनी चाहिए। क्या होता है सर, सिस्टम बदल गया। हाँ इसको बंद ही कर दो सर, इसको मुझसे तो होता नहीं है कभी बंद। न तो ये बंद होता है न घर वाली बंद होती, दोनों बोलना बंद करते ही नहीं है सर। अच्छा कोरोना के टाइम पे मैं खाली पड़े थे लॉकडाउन में, इधर उधर घूम रहा था, तो वो बोली पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये कोरोना को कह रही कि मुझे कह रही है सर। नहीं स्थिति हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है सर कई बार बीमारी। हाँ डिप्रेशन के पेशेंट आ नहीं सकते। ये बच्चे 98% ला रहे हैं सर, 99% ला रहे हैं। क्या टैलेंटेड बच्चे आज के लोग हैं। इनके बस्तों में, इनके बैग में LKG UKG के बैग में 10-10 किताबें हैं, और अपने बैग होते ही कहाँ था, अपने एक थैला होता था जिसे गोफन की तरह घुमाते हुए जाते थे अपन। अब लाओ 98%। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा 98% लाकर किसी मल्टीनेशनल कंपनी के टारगेट पूरे करने लग जाए जिंदगी भर। मैं चाहता हूं भले वो 10,000 कमाए लेकिन शाम को मेरे साथ बैठकर रोटी खाए सर। आप ताली बजा रहे हो, मेरे बेटे ने इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया। वो 36% से ज्यादा कभी लाए ही नहीं, और शाम को क्या वो दिन में 3 बार मेरे साथ बैठकर रोटी खाता है। लो आओ पापा रोटी खाते हैं। वो साइकिल का पहिया, वो तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे। यार कितने इंटेलिजेंट थे हमारे बुजुर्ग बा साहब। हमारे गांव में कर्फ्यू लग गया, बा साहब को पता नहीं, बाहर सोए हुए थे खाट बिछाकर। पुलिस वाला गए, ए चलो थाने। बोले क्यों? बोले तू कर्फ्यू में बाहर है, नियम तोड़ दिया, चल। बोले मैं तो सोया था यार, नियम कब टूट गया? बोले नियम टूट गया, तू बाहर सो रहा है, चलो थाने, कर्फ्यू में बाहर नहीं निकलते। बोले अच्छा ठीक है, ये खाट वाट अंदर रखे हूँ रजाई वजाई? बोले हाँ रख गया। वो अंदर गया, खाट वाट सब अंदर रखे, गेट बंद कर दिया। बोले चल बाहर। बोले बाहर तो कर्फ्यू है।
वो साइकिल का पहिया, वो तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी ना हांकते थे। वो गिल्ली डंडे, वो कंचे, वो सितोलिया, वो घोड़ा बादाम छाए, पीछे देखे मार खाई, वो छू छू सरकती रेल, वो कबड्डी का खेल। ये पबजी खेलने वाले छोरे क्या जानेंगे यार, क्या 7 पत्थर रखकर हम सितोलिया कैसे खेला करते थे साहब। वाह, कम तालियां आई है। सिस्टम बदल गया सर, हर चीज में सिस्टम बदल गया। सबसे ज्यादा परेशान एक तो मोबाइल से हम लोग, दूसरा घर के साले से। आप जो हंस रहे हो उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। मैं भोला आदमी कह देता हूं गौतम जी, लेकिन कई लोग कह नहीं पाते हैं। सबसे घर की बड़ी परेशानी साला जी होते हैं। मेरा साला थोड़ा हकला है। एक दिन आया घर पे, बोले वो बोला नहीं अभी तक। जिया जी फिल्म देख के आया हूं। मैंने कहा कौन सी फिल्म देखी भाई? बोले कभी खुशी कभी गम। क्या जकास फिल्म, फर्स्ट क्लास फिल्म है। स्टोरी सुनो। मैंने कहा तू रहने दे भाई। 8 दिन बाद फिर आ गया। जिया जी, मैंने कहा आप क्या? बोले इंटरव्यू में जाना है। मैंने कहा किसका इंटरव्यू दे रहा भाई तू? बोले रेलवे का। मैंने कहा तू रेलवे में क्या करेगा? अनाउंसमेंट। बहुत अच्छे। मैंने कहा यार तू रुक जा, पर उसकी बहन आ गई। अरे तुम चाहते नहीं मेरा भाई काम करे, इसको बताओ वहां क्या बोलना है। मैंने कहा चल ये बोल के बता। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, नई दिल्ली से चलकर मुंबई की ओर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने की संभावना है। टिंग टोंग। बोले राजधानी गई। वैसे आप हंस रहे हो, 15 दिन बाद फिर आ गया। मार्केटिंग करनी है। मन का किसकी मार्केटिंग करेगा? कर लूंगा। मन का जा भाई तेरी मर्जी हो, जा कर। वो गीता प्रेस गोरखपुर में चला गया। बोले गीता बेचनी है क्या? बोले रहने दे, पहले से नहीं बिक रही है। बोले मैं बेच दूंगा। बोले नहीं मानता है, ले जा 50 गीता दे दी। विश्वास करना वो आधे दिन में 50 गीता बेच के आ गया। उनका दिमाग खराब। बोले भाई तेने किया कैसे? हम 6 महीने लगाते नहीं बिक रही, तूने आधे दिन में कैसे बेच दी? बोले सिंपल, घर घर गया, घंटी बजाई, आदमी आया। मैंने कहा गीता खरीदता है कि पढ़ के सुनाऊं? तालियां एक बार जोरदार हो जाती है सर। वो फकीराना अंदाज की मस्त बोलियां, मेरे गांव की कच्ची दीवार की महक में महकते हैं रिश्ते। रोज बनते पर कभी ना बिगड़ते हैं रिश्ते, क्योंकि बड़ों की ताप से हमेशा सुरक्षित रहते हैं रिश्ते। वाह वाह। मुसीबत आती है तो दादी के आंचल से लिपट जाते हैं रिश्ते, और दादाजी के खांसने पर घूंघट में सिमट जाते हैं रिश्ते, और दादाजी के खांसने पर घूंघट में सिमट जाते हैं रिश्ते। वो फकीराना अंदाज की मस्त बोलियां, 25 पैसे की 5 नारंगी की गोलियां, वो एक एक पैसा कर गुल्लक में जोड़ना, जन्मदिन आने पर गुल्लक को फोड़ना, वो कल्लू मियाँ के डॉलर पे बैठकर मेला देखना, वो भंवरे को डोरी में लपेट कर हथेली पर फेंकना। ये बचपन न जाने कहाँ खो गया है। अंतिम 2 पंक्तियां,
मुझे विदा करना चेन्नई। वो बचपन न जाने कहां खो गया है, लगता है आपके और हमारे बच्चों का बचपन मोबाइल में सो गया है। आपके और हमारे बच्चों का बचपन मोबाइल में। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छे। बहुत सुंदर। उनसे महकते जहान देखे हैं। वाह वाह करो। हाँ हाँ, ये पार्टनरशिप का खेल है। गुल गुलशन से महकते जहान देखे हैं, हमने मुश्किल में सिकंदर महान देखे हैं। गुल गुलशन से महकते जहान देखे हैं, हमने मुश्किल में सिकंदर महान देखे। दरअसल थोड़ा सा समय का लफड़ा हो गया, हमें जितना समय दिया गया था। दरअसल सारा खेल समय का ही है, सारा खेल समय का ही। टाइमिंग जिसको आगे आते हैं, जो वो हमें आ गया चाय में डुबोकर बिस्कुट खाना, अगर थोड़ा सा ज्यादा देर हो जाए तो टाइम की बड़ी कीमत होती है। टाइम की कीमत उसको पूछो। मैं 70 की बातें सुनूंगा, बहुत आनंद आएगा, और उसको दस्ते हो रहे और अंदर वाले को कब्जी। तो अभी मंच पर ऐसा ही चल रहा था, ये बैठे तो मैं सुनाऊं, ऐसा कुछ चलता रहता था। आनंद के साथ आप सब लोग सुनते हो, कितनी सारी बातें इन्होंने सुनाई, राजनीति की भी। गौतम जी ने बहुत लोग काम पे लगा रखे, क्या बात है। गौतम जी भी बहुत ऊंची चीज है, इतनी ऊंची चीज है कि इनका फोन आया कि हमारे यहाँ प्रोग्राम करना, आप आ जाएंगे। मैंने कहा आ जाएंगे। बोले कितने पैसे, जितना आपने सोच रखा है उससे 1000 रुपए कम दे देना। तो बोले आपके लिए 1000 रुपए सोच रखे थे, आ जाओ। मुस्कुराहट के दम पर गम को सीना जान गए, पी करके बिना बहके तो समझो पीना जान गए। काफी लोगों ने रेस्पॉन्स दिया, क्या बात है। बस आप सब लोग जितना अच्छा सुन रहे हो ना, उतना अच्छा अभी देश में नहीं सुना जा रहा। मैं आपको कहीं दिल से कह रहा हूँ, हम सब लोग भाड़ में कभी सम्मेलन होते हैं, कभी तो भीड़ में खो जाता है। कविता भाड़ की यात्रा पर गया था बैंकॉक, वहां की देव यात्रा करके आए हुए लोग बैठे हैं। मेरे टिकट तो गौतम जी ने बनवाए थे। ऐसे समारोह चल रहा था, आगे आगे सत्य बैठे हुए थे, हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे। मैंने कहा भाई साहब आप हंस नहीं रहे। बोले मैं क्यों हंसू, मैं बड़ा आदमी, मैंने इस काम के लिए नौकर रखे। और मैंने कहा क्या बड़प्पन यार, हंसने के लिए नौकर, खाका लगाने के लिए नौकर, तालियां बजाने के लिए नौकर। कुछ दिनों बाद उनकी शादी हुई, तो फिर मुझे कुछ भी नहीं पूछना पड़ा, क्योंकि वो बड़े आदमी थे। तो मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई इतना बड़ा हो जाए कि हंसने और ताली बजाने के लिए आपको किराए के आदमी रखने पड़ जाए। क्योंकि हंसना हंसाना मनुष्यों का विशेषाधिकार है। आपने कभी किसी जानवर को हंसते हुए नहीं देखा। अगर कोई जानवर हंसने लगे तो समझ लेना वो इंसान होता जा रहा है। पर अगर कोई इंसान होकर नहीं हंसे तो समझ लेना प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। कवियों के पास होता है क्या है, सिर्फ शब्द होते हैं। एक भी शब्द सुनने से आप चूक जाओ। कभी करता है क्वेश्चन देखा, मैंने मेरी पहली सगी और आखिरी पत्नी से कहा, इससे कवि की ईमानदारी का पता चलता है। मैंने कहा जरा पानी पिलाना, तो वो आधुनिक अंदाज में बोली आप ही पी लीजिए। मैंने पूछा पानी कहाँ है, बोली घड़े में। घड़ा कहाँ है, रसोई में। रसोई कहाँ है, घर में। घर कहाँ है, केकड़ी में। केकड़ी कहाँ है, अजमेर जिले में। अजमेर जिला कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान कहाँ है, भारत में। भारत कहाँ है, एशिया में। एशिया कहाँ है, संसार में। संसार कहाँ है, पृथ्वी में। पृथ्वी कहाँ है, पानी में। पानी कहाँ है, घड़े में। ये सारा खेल शब्दों के सहारे चलता जाएगा। ये जो बड़ी अद्भुत दुनिया है कभी
निकल रहा था, एक लड़की की स्कूटी के पीछे लिखा हुआ था, वर्तमान सरपंचनी की छोटी ननद। हमारे यहाँ दर्द कंधे पे लिए घूमता है, तो मैं लोक रंजन का आपको छोटा सा गीत सुना देता हूँ। ब्याई जी की जान ब्याण जी को मिस कॉल, मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल। सगा जी की जान सगी जी को मिस कॉल, मोबाइल से। आजकल प्रेम प्यार मोहब्बत में दिल टूट जाए तो दर्द नहीं होता है, असली दर्द तो तब होता है जब आप मोबाइल को चार्जर पर लगा के जाओ, 2 घंटे बाद आके देखो कि बटन दबाना तो भूल ही कभी कभी आपसे भी बात होती, हाय मिस्री भाई मिस्री, सबसे पहली तू ही पसंद। तो हमारे यहाँ लोग उदास होता है, तो मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ। तो बुद्धि प्रकाश दादी को अनुशासनहीन होकर सुनाया, दाढ़ी बनाए कर कियो कोल बेक। ध्यान को अच्छा लगना चाहिए, इतना ध्यान रखते हैं, अचानक वीडियो को हो जाए तो बुढ़ापा में गई जी का नखरा देख, दाढ़ी बनाए कर कियो कोल बेक। और बार बार ऊपर का बढ़ना न खोल, बार बार ऊपर का बढ़ना न खोल, दीवान की स्टाइल में दिखा जोर। मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल, ब्याई की जान ब्यान जी को मिस कॉल मारने को पाड़ो का ही शौक। और कहना वो जो साची साची कह दे मुख खोल, कहना वो जो साची साची कह दे संभालवा को करके जतन। बयान बोली गलती से दब गयो बटन, बाद में संभालवा को करके जतन। बयान बोली गलती से दब गयो बटन। और माफ करो ब्याई जी बनाओ न मखोल, माफ करो ब्याई जी बनाओ न मखोल। था की घंटी बाजवा मम्मा को कई रोल, मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल। ब्याई जी की जान ब्यान जी को मिस कॉल, मोबाइल से। गीत खत्म हो गया, ताली बजाओ। तो कन्वीनर साहब को बुलाना चाहता हूँ कि वे आए, आदरणीय सुरेश जी गुंदेचा साहब, और आप सभी का इस मुकाम पर आभार व्यक्त करें। हाँ, उदय मेहता साहब, डीके जैन साहब, जो भी यहाँ पर मौजूद है पधारे, आप सबका आभार व्यक्त करें। और अंत में सच्चा है अपना प्यार तो फिर किस जहां का डर, गुलबन कर गुलिस्तान वफा में खिलेंगे हम। अब की बार बिछड़ रहे हैं तो क्या हुआ, आपके अगले गेट टुगेदर में फिर मिलेंगे हम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आप दोनों को बहुत बहुत थैंक यू। कैन वी हैव a huge round of applause, ladies and gentlemen? इतना ज्यादा So let us welcome them right here, right now, in front of all of you all. तो हम सब आज celebrate करेंगे उनके लिए, उनकी anniversary. So presenting to you भरत जी and जीनत जी, आप दोनों से request है कि आप दोनों आगे आए. And let us all celebrate their anniversary with all of your wishes, love. आप सभी के सामने यहाँ पे आने वाले हैं. भरत साहब, जीनत भाभी, please come on the stage. Guys. इस प्रोग्राम का कैप्शन था गेट अवे. सो गेट अवे हैज गॉट मेनी मीनिंग्स, लाइक गेट अवे फ्रॉम स्ट्रेस, गेट अवे फ्रॉम योर रूटीन लाइफ, गेट अवे फ्रॉम योर बिजनेस. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ वेकेशन. और आई थैंक बोथ कविज, इन्होंने हमारी लाइक वी आर रियली गॉट अवे फ्रॉम ऑल आवर स्ट्रेस ऑल. और इतना लाइक हमारी शाम बहुत अच्छी बनाई. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. Chief Secretary of Jeetu Bharat ji and his beloved wife celebrating their 28 years of togetherness, yani ki aaj. Requesting all of you all to please give a huge round of applause. Celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Daniel sir. Daniel sir. But that was in the bad old days before I met you.
congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know how happy as can be. I was afraid. ऑलराइट, तो देखिए आप सभी को देख के ये तो पता चल रहा है थक गए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज द जोश इज स्टिल हाई और आप सभी ने ये जोश हाई रखना है बिकॉज राइट आफ्टर डिनर वी हैव आफ्टर पार्टी नॉट टू मिस व्हाट इज हैपनिंग टुमारो, यानी कि कल सुबह आप सभी के लिए बहुत ही खास है। शार्प 7:30 द जुम्बा स्टार्ट्स। उसके बाद देर आर बोर्ड गेम्स बाय गेमिस्ट्री विच इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, यानी कि ऑल द बोर्ड गेम्स दैट विल बी प्रेजेंट देयर आप सभी के लिए। वी हैव एशियाज नंबर 1 जुम्बा इंस्ट्रक्टर कमिंग ओनली फॉर यू। कल सिर्फ आप ही के लिए जुम्बा एंड सालसा बोथ विल बी देयर, सो डू नॉट मिस इट। शार्प 7:30 इन द मॉर्निंग आप सभी ने असेंबल होना है फॉर जुम्बा। एंड राव आप सब डिनर करेंगे एंड उसके बाद अभी तो पार्टी शुरू होगी। Yes, so it's a grand gala dinner for all the Jeeto members and Jeeto family. आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से आप सब डिनर करें एंड अगेन कम राइट बैक फॉर। इसी के साथ थैंक यू सो मच टू वंस अगेन एवरीबडी एंड आवर extremely honored guests and all of the members present here. Thank you once again. Get put out.
rollie on the waistline. Just got about the thing to say. Said that I would make it. I remember like yesterday. Holding on to what God gave me. 'Cause that's the life when you're living.
all the ladies.